हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज से वीडियो में एक नई टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। अब हम लोग इस चैनल के माध्यम से जनरल साइंस को सीखेंगे और जनरल साइंस में जो टॉपिक होगी वो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से होगी। अब हम जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे इस चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री विथ अव्वल सर पर, वो सभी वीडियो जनरल ही होंगी और जनरल वीडियो बनेंगी जो क्लास 9 से ऊपर के किसी भी क्लास के होंगे, चाहे वो 10th हो, 11, 12 या बीएससी लेवल या पीजीटीजी या किसी भी प्रकार की वो तैयारी कर रहे हों केमिस्ट्री से एग्जाम देने के लिए। तो ये जो वीडियो होगी उसमें बहुत ही उपयोगी होगी और इस चैनल के माध्यम से आपको केमिस्ट्री में जो कठिनाइयां उत्पन्न होती होंगी वो अब इस वीडियो या इस चैनल के माध्यम से वही केमिस्ट्री की कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। आइए अब हम कोशिश करते हैं कि हम सबसे पहले साइंस की मीनिंग समझें, साइंस का मतलब समझें। अब छोटे क्लास में हम लोग तो रट लेते हैं कि साइंस को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, जैसे कि छोटे क्लास में आप पहले से रट चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे और क्लास में वो चीज आपको बार बार याद करवाई गई होगी। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी चीज के सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान नाम दिया गया है। अब सुसंगठित या सुव्यवस्थित का मतलब क्या होता है, इसी चीज के बारे में हमें जानना है। जैसे कि हम जानते हैं कि पानी पानी का क्या कलर होता है, पानी कैसा होता है, स्वाद में कैसा है, आइए उसी को हम समझते हैं। जैसे कि पानी का कोई अपना स्वाद नहीं होता है, ये हम कैसे पता करेंगे, कैसे हम इसको सीखें कि पानी का कोई स्वाद नहीं होता है। अगर हम कहें आपसे कि पानी को 3 गिलास में ले लीजिए और एक गिलास में चीनी मिला दीजिए यानी सुक्रोज मिला दीजिए, दूसरे गिलास में नमक मिला लीजिए यानी सोडियम क्लोराइड मिला लीजिए और एक गिलास पानी में कुछ भी ना मिलाएं, कोई भी केमिकल या कोई भी कंपाउंड ना मिलाएं और उसके बाद उसको बारी बारी आप चखेंगे। उस पानी को अगर आप पिएंगे या उसको थोड़ा थोड़ा चखेंगे तो तीनों का स्वाद अलग अलग आएगा। जिसमें आपने चीनी मिलाया है वो पानी आपको मीठा स्वाद लगेगा और जिसमें आपने नमक मिलाया यानी सोडियम क्लोराइड मिलाया वो आपको नमकीना प्रतीत होगा और जिसमें आपने कुछ भी नहीं मिलाया है, कोई भी कंपाउंड नहीं मिलाया है, उसका कोई स्वाद नहीं होगा। जिससे आपको स्पष्ट हो गया कि पानी में कोई भी स्वाद नहीं होता है, यानी जो पानी होता है वो स्वादहीन होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि पानी का कौन सा रंग होता है, तो पानी में कोई भी रंग नहीं होता है। इसको भी अगर हम बात करें किसी भी प्रकार वाले किसी भी बॉटल में, किसी भी रंग वाले बॉटल में अगर हम पानी को अलग अलग करके 2-3 बॉटल में रखें तो जिस प्रकार से बॉटल का रंग होगा, दूर से या पास से ही देखने पर वह पानी उस बॉटल के रंग के जैसा दिखाई देगा। जैसे कि अगर हरे बॉटल में आप पानी रखेंगे तो पानी का जो रंग बाहर से दिखाई देगा वो आपको हरा करके दिखाई देगा। अगर उसी बॉटल को हम गुलाबी बॉटल यानी पिंक बॉटल में रख दें और उसके बाद उसको देखेंगे तो वो गुलाबी रंग का दिखाई देगा और अगर खुले बर्तन में रखें तो वो रंगहीन दिखाई देगा। जिससे स्पष्ट है कि पानी का कोई कलर नहीं है। यानी कि अब इसी ज्ञान को, इसी नॉलेज को अगर हम सुव्यवस्थित और सुसंगठित ढंग से व्यक्त कर देते हैं तो यही हमारा विज्ञान कहलाता है। यानी किसी भी पदार्थ या किसी भी चीज के जानकारी को सुव्यवस्थित और सुसंगठित तरीके से व्यक्त करना ही विज्ञान कहलाता है।
अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का जो लैटिन शब्द है सेंसिया यानी नॉलेज, जो साइंस का लैटिन भाषा है उसकी जो मीनिंग होती है नॉलेज होती है, यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना, ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। आइए हम अपने टॉपिक, अपने चैनल वाले नाम के टॉपिक यानी कि हम अपने मेन टॉपिक पर बात करें, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की बात करें तो हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ के संगठन, संरचना, परिवर्तन और उनके भौतिक व रासायनिक और उनके अभिक्रियाओं और उनके उपयोगिताओं को जिसमें अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान के शाखा को ही रसायन विज्ञान कहते हैं। इसको दोबारा सुन लें, रसायन विज्ञान में जो मेन टॉपिक कही जाती हैं उन टॉपिकों को ध्यान में रखें। जैसे कहा जाता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन यानी पदार्थ के कंपोजिशन यानी पदार्थ किस चीज से मिलकर बना है, उसके बाद पदार्थ की संरचना यानी पदार्थ का कौन सा ज्योमेट्रिकल यानी पदार्थ की कौन सी ज्यामिति होती है, उसके बाद पदार्थ में कौन सा परिवर्तन, कौन सा चेंजेस होता है और पदार्थ के अंदर कौन से भौतिक और रासायनिक गुण पाए जाते हैं और पदार्थ के अंदर होने वाले कौन कौन से केमिकल रिएक्शन देखने को मिलते हैं या उस पदार्थ का हम उपयोग कहाँ पर करते हैं। अगर किसी भी विज्ञान की जिस शाखा में हम इनको अध्ययन करते हैं उसी को रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, पानी ले लेते हैं H2O। हम जानते हैं कि जो H2O है वो पानी का फार्मूला होता है। जो हम सिंपल में पानी की बात करते हैं तो H2O कहते हैं, यानी केमिकल फार्मूला, केमिकल सूत्र में हम कह सकते हैं, रासायनिक सूत्र में हम कह सकते हैं पानी को H2O कहते हैं। क्या कहते हैं? H2O कहते हैं। अब अगर लैंग्वेज की बात करें तो कहीं आब बोला जाता है, कहीं पानी, कहीं वाटर, कहीं जल, तो इस तरीके से कई नाम होते हैं। लेकिन अगर हम अपने रसायन शास्त्र में बात करेंगे, रसायन शास्त्र के अंतर्गत बात करेंगे तो हम पानी को केवल एक सिंबल के नाम से जानते हैं, एक संकेत से जानते हैं पानी को। वो कौन सा संकेत है? वो है H2O। यानी पानी कहीं पर भी लिखा हो, पूरे विश्व में कहीं भी पानी आपको बताना है, अगर हम वहां पर कह दें H2O और लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज जानने वाले हों तो अगर वहां पढ़े लिखे होंगे तो वो समझ जाएंगे कि आप पानी की बात कर रहे हैं। H2O से ही क्लियर हो जाता है कि हम किसकी तलब कर रहे हैं, किसकी चाहत हम कर रहे हैं, तो वो हमारा H2O का मतलब ही हो गया पानी। अब अगर हम बात करें पानी के बारे में कुछ सीखना चाहें तो जैसे कहा गया है परिभाषा में, सबसे पहले कहा जाता है कि पदार्थों के संगठन यानी पदार्थों के कंपोजिशन की बात करें तो अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा पानी है, इस पानी में अगर हम बात करें तो H2O में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2, यानी हाइड्रोजन कितने संख्या में है? 2 में है। ऑक्सीजन कितने संख्या में है? 1 संख्या में है। और अगर हम कहें कि जल में कितने परमाणु हैं तो जल में कुल 3 परमाणु हैं। यानी जल में एटम्स की बात करेंगे तो 3 एटम्स हैं। और अगर हम एलिमेंट यानी तत्व की बात करेंगे तो जल में केवल 2 ही तत्व हैं। जैसे कि बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर हम जल में एटम्स की बात कर रहे हैं तो एटम्स जो होंगे वो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो 2 + 1 मिलकर 3 हो जाएगा। और अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, तत्व की बात करें तो एलिमेंट्स कितने होंगे? एलिमेंट्स यहाँ पर केवल 2 होंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तो हमने देखा
कि जो हमारा जल है उसमें जो संगठन है यानी कंपोजिशन, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से हमारा जल बनता है। उसी के बाद अगर हम बात करें कि पदार्थ की संरचना क्या होगी, तो हम जानते हैं कि जो जल होता है, जल की जो संरचना होती है, अब अगर क्लास 11th के छात्र होंगे या उसके ऊपर वाले छात्र होंगे तो उनको एक टॉपिक पढ़ाई जाती है, संकरण पढ़ाई जाती है यानी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी के माध्यम से हम किसी भी पदार्थ के संरचना के बारे में सीख जाते हैं कि यह पदार्थ कौन सी संरचना का होगा। यानी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी पूरा सही तरीके से समझ सके हैं और क्लास में पढ़ चुके हैं तो हम किसी भी केमिकल पदार्थ के संरचना को बता सकते हैं कि इसकी संरचना क्या होगी। तो हम जानते हैं कि जो H2O है, H2O का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होता है और H2O में 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होता है। यानी अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं तो उनका जो शेप होता है वो बी शेप्ड होता है। यानी अगर हम बात करें H2O का शेप देखना चाहें, H2O का शेप देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इसका जो शेप होता है वो बी शेप्ड होता है। क्या होता है? बी शेप्ड होता है यानी वी के आकार का होता है। तो हम दो चीज समझ सके, इस परिभाषा के माध्यम से समझ सके हैं कि जो जल है उसमें जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना होता है और जल का जो शेप होता है वो बी शेप्ड होता है। अगर हम बात करें अब कि जल कैसे परिवर्तित होता है, तो जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। यानी जो जल होगा वो तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जाएगा। जैसे जल ठोस के रूप में भी पाया जाता है, जल द्रव अवस्था में भी पाया जाता है, जल गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है और जब जल ठोस अवस्था में होता है तो उसको हम आइस यानी बर्फ के नाम से जानते हैं और जब जल द्रव अवस्था में होता है तो उसको जल ही कहते हैं और जब जल गैसीय अवस्था में होता है तो उसी को जल वाष्प कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जल में क्या होता है, जल की अवस्थाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। यानी वो कभी ठोस अवस्था में हो सकता है, कभी द्रव अवस्था में जा सकता है, कभी गैसीय अवस्था में जा सकता है। यानी जल तीनों भौतिक अवस्थाओं में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें जल की भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो हम जल के बारे में कई रिएक्शन पढ़ चुके हैं। जैसे एक बहुत ही मशहूर चीज आप लोग जानते होंगे कि अगर हम जल में सोडियम को मिला दें, जल में सोडियम के टुकड़े को डाल दें तो बहुत तेजी से सोडियम का टुकड़ा जल में जलने लगता है और वहां पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है यानी कि ऊष्मा निकलता है और सोडियम के टुकड़े को जल में डालने से एक विशेष प्रकार का समझ लीजिए जैसे विस्फोट होता है वैसे ही सोडियम पानी में रिएक्ट करता है। यानी इतनी तेजी से रिएक्ट करता है कि सोडियम का टुकड़ा जो होता है वो पानी से उछल पड़ता है। यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यानी जल जब सोडियम के धातु से क्रिया करता है, यानी अगर सोडियम धातु को हम जल से क्रिया करा दें तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यह अभिक्रिया बहुत ही मशहूर अभिक्रिया है और इसके बारे में एग्जाम में सवाल भी किया जाता है कि क्या होता है जब जल में सोडियम के टुकड़े को मिलाते हैं। इसी प्रकार से अब हम लोग जानते हैं कि जल की उपयोगिता क्या है, जल में क्या होता है। तो जल एक यूनिवर्सल विलायक होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। जल एक ऐसा विलायक है जिसमें सभी आयनिक यौगिक लगभग विलय होते हैं। जल जो होता है वो सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है और हम तो जानते ही हैं कि जल ही जीवन है। अगर जल ना होता तो ये संसार
ये चरिंद परिंद का जो जीवन है वो अब तक समाप्त हो गया होता। इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर जल का संरक्षण करना, जल का सेविंग करना, वाटर सेविंग प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी जल की सेविंग लाइफ को आपके फायदेमंद पहुंचाएगी। अगर पृथ्वी को बरकरार रखना है तो पृथ्वी पर जल की सेविंग करना अनिवार्य है, और जल ही हमारे प्यास को, हमारे और कामों को जैसे कि खाना बनाना और नहाना, कपड़ा धुलना, यही सब जल में उपयोग किए जाते हैं। यानी जल का उपयोग इन सभी कामों में किया जाता है। तो ये था साइंस की एक छोटी सी झलक। साइंस इतना बड़ा विस्तार है, साइंस इतने बड़े स्कोप है साइंस का कि उसको एक्सप्लेन करना कठिन नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। बस हमने एक छोटी सी झलक आप लोगों के सामने रखा कि साइंस क्या होता है। साइंस को सीखना है तो इस वीडियो पर आप लगातार बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को वायरल करें अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में, अपने रिश्तेदारों में। और वीडियो को डेली जरूर जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसको जरूर वॉच करें, क्योंकि हम जितने भी अब टॉपिक डालेंगे वो हमारे लाइफ से, हमारे जीवन से संबंधित होगी। यानी हम अपने जीवन में अब साइंस को, विज्ञान को देखेंगे, महसूस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हम जिंदगी में साइंस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और साइंस के बगैर हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। आज साइंस ही की देन है कि जमीन से आसमान के हर सैयारे पर लगभग हमारा रिसर्च चल रहा है। जैसे जमीन से ही लोग पृथ्वी से ही आपके चंद्रमा पर पहुंच चुके, और भी दूसरे प्लेनेट्स पर जाने की तैयारियां कर रहे हैं। ये हमारी साइंस ही है कि साइंस के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में और दूसरे प्लेनेट्स के एनिमल्स के बारे में भी जानने की जागरूकता करते हैं। जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो हमें हर समय अपने आप को जागरूक करना होगा, और पढ़ाई के लिए अपने आप को टाइम देना होगा। जिंदगी में कुछ कर ऐ इंसान गाफिल मत रहे, जिंदगी में कुछ कर ऐ इंसान गाफिल मत रहे, जो हो सके तुझसे इस पृथ्वी पर अपना भी योगदान दे। जय हिंद।